नमस्कार साथियों। क्या वास्तविक रूप में अडानी ग्रुप डूबने वाला है? क्या वास्तविक रूप में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूबने वाला है? क्या वास्तविक रूप में एलआईसी का पैसा डूबने वाला है? क्या वास्तविक रूप में अडानी ग्रुप द्वारा घोटाला किया गया है? क्या वास्तविक रूप में अडानी ग्रुप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? इन सारे विचारों को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि इस वीडियो से आपको समझ में आए कि जब कोई विकासशील देश आगे बढ़ने वाला होता है तो विकसित देश किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं उस देश की बाजार को ध्वस्त करने के लिए, उस देश के व्यवसायियों को ध्वस्त करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति को ध्वस्त करने के लिए। इस वीडियो में प्रारंभ से अंत तक हम इस पूरे विषय की चर्चा को लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और यह वीडियो दोस्तों ना कि सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक है बल्कि यह आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आप भी इस देश के उतने ही बड़े या कहा जाए तो उतने ही आपके जो है नागरिक हैं जितना नागरिक कोई अन्य व्यक्ति है और उतना बड़ा ही आपका कर्तव्य है जितना बड़ा किसी अन्य व्यक्ति का। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम जानते हैं अडानी ग्रुप का सच। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन से 20 दिन से एक विवाद चल रहा है, एक र्यूमर चल रहा है। संसद भवन में जो विपक्ष है वो काम नहीं करने दे रही, वो आपका जो है चाह रही है कि आपका एक कमेटी बनाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए जो अडानी ग्रुप के ऊपर आपका जो है पूरी तरह से जांच करे। विश्व के बाजारों में अडानी ग्रुप का नाम नीचे गिरता जा रहा है। अब ये सब हो क्यों रहा है उसकी वास्तविकता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस अडानी ग्रुप के बारे में अगर जानना है, हमें इसे पूरी तरह से समझना है तो पहले इस विषय को पूरी तरह से समझना होगा। अब देखिए हुआ क्या कि आपका जो एक कंपनी है या कहा जाए तो एक हिंडनबर्ग का आपका जो है कंपनी है, न्यूयॉर्क एस्टेब्लिश कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में उसने बताया कि आपकी जो अडानी ग्रुप है उसके ऊपर डायमंड घोटाला 2004-05 जो है उसका आरोप है। दूसरा आपका जो अडानी ग्रुप है उसके शेयरों में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? ऑफशोर। ऑफशोर मतलब देश के बाहर का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा किस पर लगा हुआ है? अडानी ग्रुप पर लगा हुआ है। नेक्स्ट आरोप लगा कि जो शेयर्स के रेट हैं वो जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं जबकि वास्तविकता अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों की इतनी नहीं है। मतलब विश्व में एक माहौल बनाया गया कि भाई अडानी ग्रुप जो है वो घोटालों में फंसा हुआ कंपनी है, उनके पास बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, उनका रेट जो है शेयरों का जानबूझकर बढ़ाया गया है। और ये जब आरोप लगे तो उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ दोस्तों कि जो अडानी ग्रुप के शेयर थे वो देखते ही देखते अपनी कीमतों से लगभग 55% नीचे आ गए। मतलब बहुत बड़ी बात होती है शेयर बाजार में कीमतों का गिरना, क्योंकि शेयर बाजार में अगर कीमतें इस रेट से गिरती हैं तो जो आपके निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा टूटता है और जब भरोसा टूटता है तो वो कई बार अपने हाथ घाटे में होने के बाद भी पीछे खींच लेते हैं, कंपनी की तरफ विश्वास नहीं दिखाते हैं और वो कंपनी जो है धड़ाम से शेयर बाजार में गिर जाती है और क्रैश कर जाती है। तो अडानी ग्रुप के साथ भी यही हुआ। जैसे ही ये आपकी न्यूज फैली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट फैली, शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर्स जो हैं वो कंटिन्यू नीचे आते गए। लगभग 55% आपका जो है वो शेयर नीचे गिरे। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप का अगर पूरा मार्केट कैप देखा जाए तो वो कितना था? 19.2 लाख करोड़। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 19.2 लाख करोड़ जो है ये 24 जनवरी 2023 को मार्केट कैप, मतलब इतना पैसा था अडानी ग्रुप के पास। 3 फरवरी को महज 10 दिन भी नहीं हुए दोस्तों, 10 दिन के अंदर मार्केट कैप अडानी ग्रुप का गिरकर 10 लाख करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब है 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर अडानी ग्रुप को 9.2 लाख करोड़ का आपका जो है नुकसान हुआ। और अब इसे आप समझिए, ये नुकसान सिर्फ अडानी ग्रुप का नहीं, ये नुकसान किसका हुआ? उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने बड़े सपने देखे थे अडानी ग्रुप के साथ जुड़कर कि मैं जो है अडानी ग्रुप का शेयर खरीदूंगा, कल के दिन उस शेयर की कीमत बढ़ेगी तो मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा और मुझे भी पैसा आएगा या मैं भी पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो अब जब अडानी ग्रुप का मार्केट आपका जो शेयर या मार्केट जो कैप है वो गिरा तो स्वाभाविक सी बात है अडानी के शेयर और नीचे गिरेंगे। अब ये सब हुआ कैसे? हिंडनबर्ग कौन है भाई? हमने देखा आरोप लगा,
आरोप का प्रभाव, है ना। अब हिंडनबर्ग कौन है और अडानी कौन है, ये दोनों जानना आपके लिए जरूरी है। हिंडनबर्ग इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उसने आरोप लगाए हैं, और अडानी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस देश का नागरिक है और वो इस देश का व्यवसायी है। तो दोनों के बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले आपका एक हिंडनबर्ग रिसर्च आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1937 में एस्टेब्लिश किया गया। अब इसे एस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन है, नेथन एंडरसन, न्यूयॉर्क में, है ना। ये कंपनी कहां बनी, न्यूयॉर्क में बनी। और दरअसल एक आपका 1937 में आपका एक जो है एयर फ्लैगशिप आपका जो है वो आपका ये मैनचेस्टर में क्रैश हुआ था और उसमें कई सारे लोग मर गए थे। तो उस बैलून या एयरशिप के नाम पर जो है इस कंपनी का नाम रखा गया हिंडनबर्ग, ठीक है। अब ये जो नेथन एंडरसन है ये आपके शेयर मार्केट और उनके एनालिसिस या डाटा को बहुत अच्छे से समझते थे, और इसीलिए इन्होंने एक आपकी रिसर्च कंपनी या इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी खोली 2017 में, ठीक है। अब ये कंपनी करती क्या थी, ये कंपनी दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं दूसरे देशों की या इनके स्वयं के देशों की, उन्हें ये टारगेट करता था और टारगेट करके उनका आपका जो है शॉर्ट सेलिंग कराकर फायदा कमाता था। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है वो सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगा मैं पूरी तरह से। शॉर्ट सेलिंग क्या है, एफपीओ क्या है, अभी आपको ये समझना है कि 2017 में एक कंपनी बनी, नेथन एंडरसन ने बनाई, और इस कंपनी का मेन उद्देश्य था कि एक प्रकार से रिसर्च सेंटर है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए चीजों में रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। और ये कंपनी आपका जो है दूसरी कंपनियों को टारगेट करती थी और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती थी। अब ये जो एंडरसन है इसने ये पहली बार नहीं किया, या किसी कंपनी के लिए ये पहली बार इसने रिपोर्ट जारी नहीं की, इससे पहले भी इसने ये सब किया है। अगर देखा जाए तो आपके इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट या हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर के द्वारा कितनी रिपोर्टें आपका अभी तक पब्लिश की गई, उनमें पहला उदाहरण है 2017 अमेरिका की एक कंपनी थी पर्शिंग गोल्ड, उसके लिए ये रिपोर्ट आपकी जो है जारी की इसने कि भाई पर्शिंग गोल्ड जो है वो अपने खातों पर जो है वो गोल मोल करता है, शॉर्ट से आपका जो है उसके जो अकाउंट्स हैं उसमें गड़बड़ी है, शेयर रेट बढ़े हुए हैं। सेम वही हुआ, आपके पर्शिंग गोल्ड के भी शेयर बाजार में शेयर नीचे आ गए। 2017 में अमेरिका की ही एक और कंपनी थी ओप्को हेल्थ, उसके साथ भी वही हुआ। 2017 में अमेरिका की एक और कंपनी थी रॉयट ब्लॉकचेन, इसके साथ भी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, शेयर बाजार में उसके रेट नीचे आ गए। नेक्स्ट 2018 में कनाडा में एक एप्रिया कंपनी थी, उसके साथ भी यही हुआ। 2019 में अमेरिका की एक और कंपनी थी ब्लूम एनर्जी, उसके साथ यही हुआ। 2020 में आपका यूएसए की एक और कंपनी थी एचएस फूड, उसके साथ ये हुआ। 2022 में अमेरिका के ट्विटर, याद रखिए दोस्तों ट्विटर जो है उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। ट्विटर के लिए भी इसने आपकी रिपोर्ट पब्लिश की थी और ट्विटर के भी शेयर बाजार जो है या शेयर बाजार में उसके जो प्राइस है वो नीचे आया था। और अभी 2023 में इंडिया की जो अडानी ग्रुप है उसके लिए इसने रिपोर्ट पब्लिश की है और बताया कि भाई डायमंड घोटाला हुआ है, ऑफशोर पैसा ज्यादा है और अपने शेयर की कीमत इन्होंने बढ़ाकर रखी, है ना। तो ये तो थे आपके कौन, हिंडनबर्ग रिसर्च वाले, जिन्होंने इतनी रिपोर्टें दी और इन रिपोर्टों के माध्यम से ये इतनी कंपनियां जो हैं ये घाटे में गई, लेकिन फायदे में कौन गया, हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है। या कहा जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है इन सबके दिवालिया होने या इन सबके बर्बाद होने के लिए उसने अपना फायदा बनाया और ये सब लॉस में गए। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि अडानी कौन है, ठीक है, या अडानी ग्रुप कौन है। वो इसलिए नहीं कि मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई संबंध है या मैं व्यक्तिगत उन्हें जो है आपका पसंद करता हूं, नहीं। वो इस भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तविक रूप में मेहनत की है और मेहनत करके जो है वो आगे बढ़ा है। अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अडानी आपका जो ग्रुप है उसने 1990 में आपका सबसे पहला मुंद्रा पोर्ट जो है उसे विकसित किया और मुंद्रा पोर्ट जो है वो 1995 में चालू हुआ। महज 5000 या कहा जाए तो एकदम 5000 जैसी छोटी सी रकम से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। पहला पोर्ट इन्होंने बनाया मुंद्रा पोर्ट 1990 में, जो 1995 से कार्य करना जिसने चालू किया, ठीक है। 1999 में अडानी ग्रुप कोयले उत्पादन में आया और कोयले उत्पादन में इसने अपना व्यापार आगे बढ़ाया। सन 2000 में तेल उत्पादन से संबंधित जो काम थे उसमें ये उतरे, रिफाइनरीज में और आपका जो है तेल से संबंधित अन्य बाजार में। 2008 में दोस्तों बोन्यू खदान या बोन्यू माइंस जो इंडोनेशिया की माइन है, जो कोयले की बड़ी माइन मानी जाती है, उसका आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला। उसके बाद 2009 में ताप विद्युत या कहा जाए तो हाइड्रो आपकी जो इलेक्ट्रिक है ना, या कहा जाए तो सॉरी थर्मल जो आपकी इलेक्ट्रिक है, थर्मल इलेक्ट्रिक के आपका जो है व्यापार में ये उपस्थित हुए या अडानी ग्रुप उपस्थित हुआ।
2015 में नवीकरणीय रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके लिए राजस्थान सरकार से इन्होंने समझौता किया। ठीक है, याद रखिएगा, पार्टी वाइज विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन इसे भी समझना जरूरी है। 2015 में राजस्थान सरकार के साथ इन्होंने क्या किया, समझौता किया, ताकि नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे बढ़ाया जा सके। 2017 में रिलायंस के साथ समझौता हुआ। 2019 में फ्रांस की जो गैस कंपनी है उसके साथ गैस की सप्लाई के लिए समझौता किया गया और व्यापार को आगे बढ़ाया गया। 2020 में मुंबई व नवी मुंबई के जो पोर्ट हैं उन्हें रिनोवेट किया गया, और आप जाकर देखिए क्या शानदार आपके पोर्ट हैं। ठीक है, इस लहजे से नहीं कि अडानी ग्रुप ने बनाया है, बल्कि जब देश में कोई चीज का विकास होता है दोस्तों तो उसकी गरिमा देश के साथ जुड़ती है। 2022 में यूएई के साथ जो है इस कंपनी का समझौता हुआ ताकि डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़ा जा सके। 2023 में रीसेंट 2023 जनवरी में अडानी ग्रुप इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ या फॉलो अप पब्लिक ऑफर लाने जा रही थी। ये एक ऐसा शेयर है, या कहा जाए तो ये कंपनी जारी करती है कब, जब कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है और उसे इन्वेस्टर से पैसा कमाना है। तो 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला कौन था, या लाग लेकर कौन आ चुका था, आपका अडानी ग्रुप। जनवरी में आपका जो ये है आया, बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण जो है आपका उस एफपीओ को बुधवार को अडानी ग्रुप को वापस लेना पड़ा। और अडानी ग्रुप ने ये बताया कि जितना भी पैसा इस एफपीओ के थ्रू आया है हम उस पैसे को पूरा रिटर्न करेंगे, चाहे वो इंडिया से आया हो चाहे बाहर से। ठीक है, तो ये तो था अडानी ग्रुप का इतिहास। एक आपने देखा हिंडनबर्ग, उसका आपका रिपोर्ट का इतिहास, दूसरा अडानी ग्रुप का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारत की वर्तमान आपकी परिस्थिति की अगर बात की जाए तो देखिए देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के विरुद्ध जाते हैं, और मैं इस मंच से पूरे पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि वह व्यक्ति जो देश के पूरी तरह से विरुद्ध जा रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से जाए या सामाजिक रूप से, वो वास्तविक रूप में देशद्रोही है। क्योंकि अगर देश के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य आपका पूरी तरह से इस देश का समर्थन करना है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो या किसी समय पर परिस्थिति खराब होने के समय पर हो। अब आपका रूमर उड़ाया जा रहा है कि एलआईसी का पैसा डूब जाएगा, आपका जो है एसबीआई का पैसा डूब जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो अडानी ग्रुप है उसके ऊपर एलआईसी का आपका जो है, या एलआईसी से उसने कितना पैसा लिया है, 36,474.78 करोड़। ये एलआईसी का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई का 27,000 करोड़ आपका जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। पीएनबी की बात की जाए तो 7,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए दोस्तों तो 5500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ये भारतीय बाजार के प्रमुख ये बाजार हैं, या भारतीय बाजार के प्रमुख आपके बैंक हैं जिनका पैसा अडानी ग्रुप पर लगा हुआ। ठीक है, अब रिपोर्ट आई, ये सारा पैसा लगा हुआ था, एफपीओ आने वाला था, एफपीओ आ गया, रेट नीचे हुए, अडानी ग्रुप को वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बल्कि और ज्यादा नुकसान हो गया। अब इन सारी कहानी में फायदा हिंडनबर्ग को कैसे हुआ ये भी तो समझना है। अब हिंडनबर्ग करता क्या है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अब इसे बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, आखिर ये शॉर्ट सेलिंग है क्या। ठीक है, ये आपके नेथन एंडरसन है ना, और इनकी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो है कंपनी टारगेट की अडानी, कौन सी, अडानी, है ना। अब इन्होंने कहा कि भाई आज अडानी के शेयर कितने में चल रहे हैं, 500 रुपए में चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसी ब्रोकर से अडानी के मान लीजिए 10 शेयर खरीद लिए, कितने में, 5,000 में। ठीक है, अब इन्होंने कितने में आपका ब्रोकर से जो है 10 शेयर खरीदे नहीं, एक प्रकार से क्या कर लिए, उधार ले लिए, मान लीजिए। ठीक है, खरीदे नहीं, उधार ले लिए 10 शेयर किसी ब्रोकर से। हिंडनबर्ग या कहा जाए तो नेथन ने, एक ब्रोकर था, उस ब्रोकर से 10 शेयर उधार ले लिए, आपका जो है 500 रुपए के हिसाब से, मतलब 5,000 का, है ना। अब जो है इस आपके नेथन ने, या कहा जाए तो हिंडनबर्ग ने, इस आपके शेयर को आगे जब कीमतें बढ़ रही है ना, बढ़ी कीमतों में, मान लो 600 रुपए की कीमत हुई, तो इन 600 रुपए में इन्होंने इसे बेच दिया 6,000 में। ठीक है,
अब क्योंकि इन्होंने तो बेच दिया, लेकिन इन्होंने लिया तो उधार था। अब जब उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा। अब ये करेंगे शॉर्ट सेलिंग, मतलब ये पूरी तरह से ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, ऐसा कोई एविडेंस प्रस्तुत करेंगे जिससे बाजार में उसका रेट गिर जाए। ठीक है, और जब बाजार में रेट गिरेगा तो 500 का जो शेयर है वो ऑटोमेटिक मान लो 300 में आ जाएगा। अब ये 300 में जब शेयर आएगा तो एंडरसन साहब उसे खरीदेंगे। ठीक है, और 300 के हिसाब से 10 शेयर खरीदा, कितने में पड़ा? 3000 का, और ये 3000 का शेयर वो उसे वापस कर देंगे जिससे उधार लिया था। मतलब पहले 500 के हिसाब से शेयर लिया, उधार लिया, उसे 600 के हिसाब से बेच दिया 6000 में। अब शॉर्ट सेलिंग की, कंपनी के बारे में बुरी बुरी बातें बोली गई, रिपोर्ट पब्लिश की गई, सच है या नहीं है, र्यूमर उड़ाया गया, शेयर बाजार में उसका शेयर नीचे हुआ, 500-600 की जगह 300 में आया। अब ये उसे खरीद लेगा और खरीदने के बाद जो है ब्रोकर को वापस कर देगा और फायदा कितना कमा लेगा? 3000। ठीक है भाई, 3000 में वापस कर दिया, 3000 का फायदा कमा लिया। अब इसमें, इस रिपोर्ट में नुकसान किसका हुआ? अडानी ग्रुप का। सिर्फ अडानी ग्रुप का तो नुकसान नहीं हुआ, जब भारत में अडानी ग्रुप जो है उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगेगा तो स्वाभाविक बात है उनका नुकसान होगा। लेकिन भारत के वो छोटे निवेशक जिसने अडानी ग्रुप पर भरोसा किया, उनका नुकसान होगा। दूसरा, जो विदेशी आपके भारत में या विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनका भरोसा टूटेगा। विदेशी इन्वेस्टक जो हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप का शेयर खरीदा होगा विदेश में, वो उसे बेचेंगे, उनका भरोसा कम होगा, भारतीय बाजार कमजोर होगी। अब अगर आप राजनीति करके यह साबित करना चाहते हैं कि भारत का व्यवसायी चोर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे साबित करें, लेकिन उससे भारत का कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी भी एक व्यक्ति या एक समुदाय की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे देश के व्यवसायी जो 1990 से व्यवसाय कर रहा है और आज तक डिफाल्टर साबित नहीं हुआ है, एक बार प्रश्न करना बनता है कि क्या हम भेड़ चाल में चल रहे हैं या वास्तविक रूप में एक समझ विकसित कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।